आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी योग की सीरीज में बात करने जा रही हूँ कार्डियक अरेस्ट की। ऐसे तो हमने आपको बड़ी बार इस पर वीडियोस जो है वो दिखाई है, डॉक्टर से भी हमने इस पर बातचीत की हुई है और बताया है कि आपको क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन ऐसे में योगा में किस तरह से इसकी क्रियाएं हैं और किस तरह से हम इसे एक नेचुरल वे में हार्ट डिजीज़ को जो है वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि खेल कूदते कूदते जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ करते करते जो है व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है और उसकी एट ए टाइम डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हमें शुरुआत से ही किस तरह से अपने हृदय को जो है वो सुरक्षित रखना चाहिए, योग के माध्यम से नेचुरल तरीके से किस तरह से हम बिना दवाई खाए अपने हार्ट को जो है वो अच्छा रख सकते हैं, इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु प्राशर जी। जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से हम डॉक्टर्स की भी बात सुनते हैं, बड़ी सारी चीज़ें जो है वो बताते हैं, लेकिन योग के माध्यम से बिना मेडिसिन खाए हम अपने हृदय को किस तरह से जो है वो सुरक्षित या कहें निरोगिता किस तरह से रखें? बिल्कुल पूजा जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जी। हमारे अंदर भी कई बार चल रहा है कि युवा यंग बोर, कई बार पता चलता है कि जिम में वहाँ पे व्यायाम करने गए थे, वहीं पर डेथ हो गई। कईयों का आता है कि वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते डेथ हो गई। कहीं आता है कि वहाँ नृत्य डांस कर रहे थे, डांस करते में डेथ हो गई। क्योंकि हम सोचते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो करनी अच्छी होती है, लेकिन ये अच्छी एक्टिविटीज हमारी मौत का कारण क्यों बन? नहीं, ऐसा नहीं है। योग में इसका सबसे समाधान आया है कि हृदय गति, मतलब जो हमारी हृदय की जो गति है ना, जो पंपिंग, जो हमारा जो काम करता है शरीर को चलाने का, तो उसके अंदर किसी प्रकार की रुकावट आई है। इसमें कई प्रकार की रुकावटें, कई कारण बनता है। कुछ खान पान का भी कारण है, कुछ जो खाद का भी बीच में कारण आता है, और हम सब्जियां जो ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हम फूड ले रहे हैं, तो वो उसमें शुद्धता नहीं आ रही है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात कि हम कभी कभी हमारे मन में आता, चलो यार अब मैं व्यायाम करूँगा, तो आप इतने तेज कर लेते हो, जहाँ अपने आप को आप बिना गुरु के आप इतना कर लेते हैं, तो वो उसके लिए एक घातक का कारण बन जाता है। एक्सेस में कुछ भी करो वो हानिकारक, हाँ, हानिकारक होता है। इसीलिए कहते हैं ना, गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। तो अब मैं आप प्रश्न जो किया है, तो मैं उसका आपको सरलता से थोड़ा समाधान करता हूँ। आप हृदय गति, आपके शरीर के अंदर एकदम ऑक्सीजन की कमी आती है, हृदय गति रुक जाती है, तो इसके लिए होता है। तो इसलिए योगी ने इसके लिए बड़ा सूक्ष्म व्यायाम में रचना की, हृदय गति का आसन बताया कि हृदय किस प्रकार से गति अपनी चले, पूरा शरीर पंपिंग किस प्रकार से करे, हमारे अंदर श्वास की किसी प्रकार से कमी ना हो। मैं अभी आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आप लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें एक बार। एक और लंबी गहरी श्वास लें, हृदय को फुलाएं। अच्छा, अभी इसी के मैं आपको बता रहा हूँ कि हृदय शक्ति, हृदय गति किस प्रकार से होती है। आप एक बार लंबी गहरी श्वास लें। श्वास लेकर आप मात्र हृदय को आगे करें और कमर को थोड़ा सा झुकाते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, जैसे श्वास को छोड़ें। देखो, फिर करता हूं मैं। श्वास लेते हुए जाएं, हृदय में श्वास, अधिक से अधिक श्वास भरनी है। आंखें खुली रहेंगी, पीछे ज़्यादा ना झुकें और ज़बरदस्ती भी ना करें। कईयों की ऑक्सीजन की जिनकी कमी होती है, वो एकदम अगर ज़्यादा जोर लगाएं तो चक्कर आने की संभावना भी रहती है। जब भी आपको चक्कर आने की संभावना लग रही है, आप देखो, दोनों पाँव जुड़े हैं तो उसको खोल लो, अगर खुले हैं तो उसको जोड़ लो, अगर खड़े हैं तो बैठ जाओ, बैठ हैं तो खड़े हो जाओ। इसका एक ही तरीका, इसको हमें उस पोज को बदलना है बस। अक्सर आप खड़े होकर करें, दोनों पाँव को जोड़ के करें, और यदि आपको लगे कि मेरे को चक्कर आने लगे, तो पाँव को खोल दें। पाँव खोलते ही चक्कर आपका दूर हो जाएगा। एक बार फिर करके बताता हूँ मैं। इसका दूसरा पोज भी मैं बता देता हूँ। एक तो ये हो गया और दूसरा ये बताता हूँ। देखो, लंबी गहरी इस प्रकार से जहाँ पे रखें, अनहद पे, चक्र पे, और जहाँ से श्वास लेते हुए पीछे को थोड़ा जाएं। श्वास लेते पीछे जाएं, श्वास लेते वापस आए। देखो, एक बार फिर बताता हूं। बस इन दो क्रियाओं को आप रोज 10-10 बार करें। 10-10 बार करने से इन क्रियाओं पे आपको जो प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी किसी को, और किसी को भी सिखाने से पहले, आप जिनको नहीं भी है उन लोगों को करने पर उनको जीवन में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो ही आसनों को अपनाएं, और ये ऑक्सीजन के लिए, बॉडी के लिए बहुत आवश्यक और जरूरी है। योगी ने इसकी बहुत सावधानी से रचना की हुई है।
जी। तो इसलिए हृदय शक्ति को जरूर अपनाना चाहिए। तो हृदय शक्ति को बढ़ाने के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए तो ये जो क्रिया इन्होंने बताई है और बताया है कि जिन्हें हृदय की समस्या रहती है वो भी इसे कर सकते हैं, और सावधानी से किस तरह से करना है ये भी इन्होंने बताया। और अगर हम अपने बच्चों को शुरू से इस तरह की क्रियाएं कराएंगे तो उन्हें आने वाले समय में इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल आएगी ही नहीं। तो ज़रूर इस वीडियो को जो अपने साथियों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।